नमस्ते बच्चों। आज हमारा सेकंड क्लास के अंदर हिंदी का सब्जेक्ट है, तो आज हम हिंदी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा नया चैप्टर है वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, वर्ण को क्या बोलते हैं? वर्ण का मतलब होता है कोई भी अक्षर होता है ना, अक्षर, उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। अब वर्णों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे और हमारी वर्णमाला कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है बच्चों, इसके अंदर एक चीज़ तो क्लियर होती है हमारे पास में कि है ना, कि इसका कोई डिवाइड हम नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे टुकड़े कैसे, जैसे मान लो हम यहाँ पे ल लिखते हैं, है ना, ल। तो अब देखिए, अब इसके अंदर जैसे मान लो ल है, अब यहाँ पर हलंत लगा देंगे यहाँ पे नीचे, तो इसका मतलब ये ल है, सिर्फ अकेला ल है। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ अगर ल समझते हैं इसको पूरा है, तो इसका मतलब ल के साथ में अ भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनको वर्ण उसे कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे अक्षर भी हो गए, जैसे मान लो जिनके टुकड़े हम नहीं कर सकते, जैसे ये क है। अब इसको नीचे ऐसे हलंत लगा देने से ये टुकड़े नहीं कर सकते इसके। ख है ना, ये ग है। इस तरीके से इनको टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सिर्फ क लिखते हैं, नीचे हलंत नहीं लगाते, तो इसका मतलब इसके साथ में क के साथ में अ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते, है ना। यानी राम और गया 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे र प्लस आ, म, राम। ठीक है, फिर बाद में राम, बाद में ग, अ, य, या, गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में ये 52 वर्ण हैं। टोटल बच्चों कितने वर्ण हैं हिंदी में? टोटल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे राम है, क्या है ये राम। अब राम के टुकड़े कैसे किए, ये देखो, ये टुकड़े किए राम, है ना। 4 अक्षर हो गए राम के, इस तरीके से ये टुकड़े किए ना। लेकिन अब राम में देखो, अब इनका टुकड़ा नहीं हो सकता, है ना। यानी ये वर्ण हो गए, क्या हो गए, ये सारे वर्ण हैं। अब इन वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है, राम और ये गया। ठीक है, और ये टोटल कितने? 52 है। अब देखिए वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। ठीक है, हिंदी में अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़ पूरे हो गए, और अंग्रेजी में ABCD। देखिए, अब यहाँ पे हिंदी में कौन सी वर्णमाला है? अ, आ, तो अ, आ, यानी ये तो स्वर हो गए, बाद में क, ख, ग, घ, ये व्यंजन हो गए सारे। ये कुल कितने हो गए अक्षर? 52 हो गए। कितने हो गए? 52। और अंग्रेजी में कितने? ABCD है, तो ABCD के कुल कितने अक्षर हो गए? 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते? 26। ठीक है, इनको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग ये अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करना है और मुझे भेज देना है। ठीक है बच्चों, और YouTube पे भी ये वीडियो जा रहा है, वहाँ पे भी आपको लाइक करना है, फिर शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग आज का अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेज देना है। ठीक है बच्चों, ठीक।